बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे सबसे पहले अजमेर की, जहां वकील हत्या मामले में मुआवजे का ऐलान किया गया। मृतक के परिजन को संविदा पर सरकारी नौकरी देने की बात सामने आई है। मृतक के परिजन को 25 लाख का मुआवजा, मौके से शराब ठेके को हटाने पर सहमति बनी है और अब मृतक के परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने पर सहमत हुए हैं। आला अधिकारी से घटना की जांच का ऐलान किया गया है। वकील और परिजनों ने धरना खत्म करने की घोषणा की और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए पवन अटारिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पवन, कौन कौन सी मांगे जिस पर सहमति बनी है? क्योंकि परिजन जो थे अड़े हुए थे, जो वकील थे वो धरना दे रहे थे और अब जानकारी ये कि धरना खत्म कर दिया गया है, मांगों पर सहमति बन चुकी है। जी बिल्कुल मणि, देखिए कुछ मांगों पर जो कि अधिवक्ता जिस मांग को लेकर आंदोलन थे, मृतक एडवोकेट पुरुषोत्तम जाखेटिया का शव अस्पताल की चीरघर में रखा था, शव नहीं उठाने की चेतावनी दे रखी थी। फिलहाल सरकार और अधिवक्ता और परिजनों में कुछ बात को लेकर सहमति बनी है, जिसमें मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता यहां पर दी जाएगी। अगर मृतक के परिजन पुष्कर में ही संविदा पर नौकरी करना चाहते हैं सरकारी, तो वह नौकरी भी उन्हें दी जाएगी और एक उच्च अधिकारी पुलिस ऑफिसर से इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी, जिस पर अधिवक्ताओं की जो मांग थी, अधिवक्ता और परिजनों का जो आरोप था, जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ था, जिस वक्त डीजे बज रहा था और अधिवक्ता पुरुषोत्तम जब समझाइश करने गए थे, उस दौरान किसी पुलिस अधिकारी की लापरवाही है, उस जांच को लेकर उच्च पुलिस ऑफिसर की एक जो पुलिस ऑफिसर है वो यहां पर नियुक्त किए जाएंगे। उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में इसकी जांच होगी और जो शराब का ठेका जो पूरे विवाद की जड़ बनी, जो 8 बजे बाद भी अवैध रूप से शराब बेच रहा था और जिन लड़कों ने, जिन हत्यारों ने वकील की पीट पीट कर हत्या कर दी, अगर वह टाइमली बंद हो जाता तो शराब नहीं मिलती, नशे में नहीं होते और ये पूरा वारदात नहीं होती। उस शराब के ठेके को परमानेंट वहां से बंद करने की मांग पर सहमति बनी है। और मैं आपको बता दूं, कल शाम को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से तमाम अधिवक्ताओं की बातचीत हुई थी और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूरे अधिवक्ताओं की बात सुनकर उनको एक सहमति जताई थी कि जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण का जो निस्तारीकरण है, सहमति है, वो कर दी जाएगी। और निश्चित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष की जो बात हुई वो यहाँ कहीं ना कहीं सफल यहाँ पर नजर आई और प्रशासन, सरकार और अधिवक्ताओं और परिजनों के बीच में सहमति हो गई है। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर जो तमाम कार्यकारिणी हैं, अध्यक्ष हैं, जिला बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, सह सेक्रेटरी और पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। सभी अभी मेडिकल बोर्ड जो कि जेएलएन हॉस्पिटल के जो अधीक्षक है उनके द्वारा पूर्व में ही गठित हो गया था। 5 मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर की टीम भी यहाँ गठित हो गई थी और जैसे ही सहमति हुई उसी तरीके से पंचनामा तैयार हो गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। अध्यक्ष जी, किस बात को लेकर सहमति हुई है और आक्रोश अभी भी जारी रहेगा या सहमति के बाद समाप्त? जिस प्रकार से जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जी जाखेटिया के ऊपर जो हमला हुआ और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई, उसको लेकर के हम जिला बार एसोसिएशन अजमेर और अधिवक्ता साथी जो धरना प्रदर्शन और हड़ताल पे जो हम लोग थे, इसके लेकर कल अजमेर बंद करवाया, पुष्कर, ब्यावर, नसीराबाद भी बंद करवाया था। हमारी प्रशासन और सरकार से, हमारी कार्यकारिणी की और उनके जाखेटिया के परिवार से सकारात्मक चर्चाएं जो चली थी, उस सकारात्मक चर्चाओं में आईजी साहब, एसपी साहब, डीसी साहब, कलेक्टर साहब सब और माननीय देवनानी जी से भी हमारी बातचीत हुई। देवनानी जी का भी इसमें बहुत सकारात्मक रवैया रहा। देवनानी जी ने भी इसमें पहल करके और अच्छा किया। आज हमने हमारे बार हॉल में अधिवक्ता समुदाय के सामने और पुरुषोत्तम जी जाखेटिया के परिवार के सामने प्रशासन से जो वार्ता हुई, उसमें मुख्य मुद्दे ये रहे कि 25 लाख रुपए सरकार की तरफ से घोषणा, 10 लाख रुपए एडीए की तरफ से घोषणा, वो जो पुष्कर में इस संविदा पे उनको नौकरी देना, उस प्रकरण के उच्च अधिकारी से जांच करवाना और जो शराब का ठेका वो उसको हटाया गया है वहां से और उस पर एफआईआर दर्ज होगी और जो अवैध रूप से जो डीजे चल रहे हैं वो डीजे के ऊपर कार्रवाई और 10 बजे बाद में किसी प्रकार के डीजे नहीं चलेंगे, उसकी सख्ती से पालना करवाएंगे। और इस प्रकार से जो हमारी हड़ताल और धरना प्रदर्शन को आज हमने समाप्त किया है। अभी बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है, उसका आज दाह संस्कार होगा। जो मांगों की सहमति हुई उसकी कोई टाइम लिमिट है या चेक वगैरह जो सहायता? तुरंत हमारी प्रशासन से बात हो गई है और उसको आज शाम को हमें अभी दाह संस्कार, अभी वो तैयार है लेकिन हम पहले दाह संस्कार करेंगे और फिर आज शाम को या कल सुबह हम चेक प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ अधिवक्ता हैं जो कि कल जिस तरीके से आंदोलन के दौरान छुटपुट घटनाएं हुई थी, आपने अभी कोई बयान जारी किया था कल वाली घटना?
मैं अजमेर की जनता से धन्यवाद देता हूं जिसने अजमेर बंद को सफल बनाने में अधिवक्ताओं का साथ दिया। छुटपुट अगर घटना भी हुई है तो मैं जिला बार एसोसिएशन का सचिव होने के नाते मैं खेद प्रकट करता हूं उसके लिए। यहाँ पर देखिए खेद भी प्रकट किया है और निश्चित तौर पर अभी एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अस्पताल में जारी है। कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम होने के बाद जो शव है वो परिजन के सुपुर्द कर दिया जाएगा और पुष्कर के जो उनके पैतृक गांव है वहां पर अधिवक्ता पुरुषोत्तम के शव का दाह संस्कार किया जाएगा। कुल मिलाकर जो गतिरोध था अधिवक्ताओं का वो समाप्त हो गया है और सहमति यहाँ पर बन चुकी है। जी मनी। ठीक है पवन, अपडेट आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर ये है कि कुछ मांगे जिस पर सहमति बन चुकी है और परिजन ने यहाँ पर शव का पोस्टमार्टम करने पर सहमति बन चुकी है। और इस पूरे मामले पर रिएक्शन सामने आया, जरा वो आप सुनिए। एसडीएम का रिएक्शन सामने आया, वो आप सुनिए। वकील समुदाय के साथ घटना उनकी मृत्यु के बाद से ही प्रशासन और पुलिस वकील समुदाय के संपर्क में थी, उनसे वार्ता का दौर चलता रहा था और कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के निर्देश और नेतृत्व में सहमति बनाई गई। वो इस प्रकार से है, मृतक के वारिसान को 25 लाख रुपए और यदि वो चाहें तो उन्हें संविदा नौकरी दी जाएगी पुष्कर में, वो भी। और शराब की दुकान का जो मुद्दा था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वो चूंकि नियत अवधि के बाद भी खुली हुई थी तो उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी विभाग के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, उसे वहां से हटाया जाएगा।